बॉर्डर पे जाकर के ये खुद उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। हत्या थे उनको कायरता पूर्वक मार करके अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं। इसको बहादुर कहा जाता है। ये बहादुरी नहीं होती है, ये कायरता पूर्वक लड़ाई होती है। अरे लड़ना है तो सामने लड़ो, जिस तरह मोदी जी ने अपने सेनाओं के साथ मिल करके तुम्हारे ऊपर हमला किया। हाँ, जिनकी मौत हुई वो हिंदू बताते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। सबको ये मालूम चल जाएगा कि हिंदुस्तान कमजोर नहीं है। आतंकवादी अपने आप को बहादुर समझते हैं। किस बात के बहादुर हैं? सर बहुत ठंडक मिली, आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है। प्रेम से रहोगे तो हम दिल देंगे, ताकत दिखाओगे तो तबाह कर देंगे। इस वक्त संपूर्ण भारतवर्ष में एक ही बात की चर्चा हो रही है कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद समस्त भारतवासी एक ही चीज़ की मांग कर रहे थे कि जिसने सिंदूर को मिटाया है, जिसने सिंदूर को मिटाने पर मजबूर किया है, तरीके से उसको दंडित किया जाए। पूरे हिंदुस्तान में तमाम लोगों के दिलों में ज़बरदस्त आक्रोश दिखाई दे रहा था और आज की घटना के बाद जब हिंदुस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान में जाकर आतंकवादियों के गढ़ में हमला करके भारी संख्या में जो आतंकवादी थे उसको मार गिराया गया है, उसके बाद किस तरीके से लोगों के बीच जश्न का माहौल है, लोग क्या सोचते हैं, आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? सर ये बहुत ही दर्दनाक घटना था कि लोग वहाँ घूमने गए और उन्हें आतंकवादियों ने इस तरह से वो किया। लेकिन एक चीज़ हम अपनी मातृभूमि के लिए बहुत ही धन्यवाद देंगे कि आज मेरा जन्म यहाँ भारतवर्ष में हुआ, जिसका इतिहास गवाह है। और यहाँ जिनकी मौत हुई वो हिंदू बताते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, बहुत ही सराहनीय है। और ये सतयुग से राम है तो रावण है और कृष्ण है तो पांचाली। ये इतिहास गवाह है कि बुराई रहेगी और बुराई और अच्छाई जो है वो एक जीवन है, वो यादगार इतिहास के लिए ये बहुत बड़ा ही मिसाल रहेगा। और हम आदरणीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतना कार्य किए और मुंह तोड़ उसका जवाब दिया गया। इसके लिए हमारा ये देश भारतवर्ष उनके सदा आभारी रहेगा। इस सिंदूर ऑपरेशन के पीछे की जो मंशा है, आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने तमाम बहनों की रक्षा की है, उनके मांग की रक्षा की है और उसके बदले जो उन्होंने कार्रवाई की है वो कितना प्रभावशाली है? अरे ये तो हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है और ये सनातनी के लिए कि सिंदूर का महत्व हम महिलाओं में सतयुग से माता सीता जी जब से हैं उसकी लाज और उसका गरिमा कितना हनुमान जी ने, मोदी जी ने ये बहुत ही अच्छा ऑपरेशन की सिंदूर को वो करके ये भारतवर्ष के लिए और एक यादगार रहेगा ये कि मतलब कितना सराहनीय कार्य किया गया। और महिलाएं इससे बहुत ही प्रधानमंत्री का धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हैं कि उन्होंने इस ऑपरेशन को इतने उससे चलाया। बहुत आपने जब आज सुना कि रात में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के घर में जाके हमला किया है और मार गिराया है, कैसा महसूस हुआ? बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और हम लोगों को हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहिए कि किस ट्रेजेडी से वो सेनाओं के साथ मिल करके, तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ मिल करके आक्रमण किया है। देखिए आतंकवाद जो है हम लोगों के देश पे बहुत सालों से चला आ रहा है और उसका जवाब आज तक कोई नहीं देता था। लेकिन हम लोगों को गर्व होना चाहिए अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि अगर वो उन्होंने कहा है कि प्रेम से रहोगे तो हम दिल देंगे, ताकत दिखाओगे तो तबाह कर देंगे हम। अच्छा, मोदी जी ने कई बार ये कहा है कि जितना आतंकवादी सोचे नहीं होंगे उससे कई गुना ज्यादा बड़ी सजा दी जाएगी। क्या ये उन्होंने कर दिखाया? हाँ, यस, जरूर कर दिखाया उन्होंने। और ये आतंकवादी अपने आप को बहादुर समझते हैं। किस बात के बहादुर हैं? जहां हम लोगों के हिंदुस्तान के कुछ परिवार घूमने गए थे, बेचारे अपनी जीवन की शुरुआत कर रहे थे, निहत्थे थे, उनको कायरता पूर्वक मार करके अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं। इसको बहादुर कहा जाता है। ये बहादुरी नहीं होती है, ये कायरता पूर्वक लड़ाई होती है। अरे लड़ना है तो सामने लड़ो, जिस तरह मोदी जी ने अपने सेनाओं के साथ मिल करके तुम्हारे ऊपर हमला किया। कुछ कर पाए? कुछ नहीं कर पाए तुम। लेकिन तुम लोगों की कायरता का जवाब हम लोगों को ऐसे ही प्रधानमंत्री की जरूरत थी जो हमारे देश में श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये बहुत साफ, कई बार आतंकियों ने हमला किया है भारत पर, इस तरीके की कार्रवाई कभी नहीं हुई कि सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया, पाकिस्तानियों को खोज के जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस तरीके की जो कार्रवाई है उसके बाद पहली बार पीओके के अलावा पंजाब के क्षेत्र में भी जाके भारतीय सेना ने आक्रमण किया। ये क्या संदेश क्या देता है? सर ये संदेश ये है कि जो उन्होंने ये घटना किया कि जो घूमने गए थे उनके ऊपर इस तरह से जो कार्य किया वो बहुत ही निंदनीय कार्य था। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इतना सराहनीय इसके ऊपर जो कदम उठाया वो बहुत ही सराहनीय है। और ये जो कार्रवाई हुई उससे कुछ ठंडक मिली कलेजे? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत
बहुत ठंडक मिली। आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए जो किए, हम महिलाओं को बहुत गर्व है उनके ऊपर। हर भारतीय आज जश्न के माहौल में है। दरअसल ये जो घटना थी, पहलगाम की जो घटना है, बताया जा रहा है कि आतंकियों ने धर्म पूछ के जो ये हमला किया है, मौत की घाट उतारा है। ये हमला सिर्फ हिंदू धर्म पे नहीं, सनातनी पर नहीं, राष्ट्रीय एकता अखंडता के साथ भी लोग इसको जोड़ के देख रहे हैं। इसमें आपको लगता है कि पूरे विश्व में अब भारत की साख और मजबूत होगी इस घटना के बाद? नहीं, ज़रूर, श्योर। इसमें ये अभी इससे पहले भी जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए हैं तो विश्व में हिंदुस्तान की साख ऊंची हुई है। लेकिन इस घटना के बाद विश्व को ये मालूम चल जाएगा कि हिंदुस्तान कमज़ोर नहीं है, उसके पास भी ताकत है। प्रेम से रहोगे तो तुम्हें गले लगाएंगे, और आंखें दिखाओगे तो उसके लिए तैयार रहना तुम। अच्छा, मॉक ड्रिल कराया जा रहा है, उम्मीद जताई जा रही है कि पाकिस्तान कभी भी अगर हमला करता है, हालांकि हिमाकत नहीं कर पाएगा। लोग जो रक्षा विशेषज्ञ वो साफ तौर पे कहते हैं कि उनके विमानों को मार गिराया जाएगा। अगर हवाई हमला करता है तो सिविलियंस को बचाने के लिए जो मॉक ड्रिल किया जा रहा है, ये कितना प्रभावशाली है? ये बहुत ही प्रभावशाली है। और सिविलियंस आपने शब्द कहा है कि बचाने के लिए नहीं, सिविलियंस खुद तैयार हैं। अगर वो हमला करता है तो ये खुद ही जा करके, अगर प्रधानमंत्री जी आदेश करेंगे तो जाके वो बॉर्डर पे जा करके ये खुद उनसे लड़ने के लिए तैयार है। इन लोगों के अंदर इतने क्रोध है, इतनी वो दृढ़ शक्ति है इन लोगों के अंदर कि बदला लेने के लिए उनसे तैयार हैं ये। अच्छा, क्या बतौर भारतीय आप लोग को अगर देश से ये आह्वान मिल जाए कि आप लोग जो है और ज्यादा फंडिंग करिए और ज्यादा मजबूती प्रदान करिए, तो क्या उसके लिए भी लोग अंशदान भी कर सकते हैं? हाँ, श्योर, अंशदान भी कर सकते हैं और लड़ भी सकते हैं। और आपको एक बात बता दें कि हमारे देश के जो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं, वो इतने मजबूत हैं कि वो बस एक इशारा कर लें रक्षा के लिए, देश की रक्षा का सवाल है, पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो जाएगा। और हमें गर्व है श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के ऊपर और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के ऊपर। आपको पाकिस्तानी भी अगर देख रहे होंगे तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, थोड़ा बताएं। हम पाकिस्तानियों को संदेश देना चाहेंगे, इतनी कायरता से कोई कार्य जो किया वो बहुत ही घृणित कार्य है। अगर कोई वो, अब उनको कितना इस तरह से बताया जाए कि इतना घिनौना और घृणित कार्य करके वो खुद की अपनी अंतरात्मा से कैसे आंखें मिला पाते हैं, कैसे नज़रें मिला पाते हैं। अगर उनकी कुछ मांग है, कुछ करना चाहते हैं तो वो एक अपना संदेश वो भेज सकते हैं, कर सकते हैं कि हमारे साथ ये चीज़ किया जाए। लेकिन इतना घृणित और घिनौना कार्य करने पे तो कोई क्षमा के योग्य ये नहीं कर सकते हैं। ये अभी शुरुआत है जो आज हमला हुआ है बीती रात। आपको लगता है कि ये लड़ाई जरूरत पड़े तो और भी बढ़ सकती है? अगर जरूरत पड़े तो और बढ़ सकती है, और जरूरत पड़ेगी तो हिंदुस्तान का हर एक आदमी तैयार है इसके लिए। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को ये समझ जाना चाहिए, अभी तो ये शुरुआत है। अगर इसके आगे कुछ करेंगे तो क्या उनका हश्र होगा, ये जान जाएंगे वो। मिर्जापुर में इसी तरीके से हर व्यक्ति सोच रहा है, यदि उसको मौका मिलेगा तो वो बॉर्डर पर भी जाने का मादा रखता है। यहाँ के लोगों के मुताबिक साफ तौर पे लोगों के अंदर इस बात का ज्वाला धधक रहा है कि जिस तरीके से आतंकियों ने पहलगाम में जो पर्यटकों के साथ जो साहसिक घटना किया है, उसका एक एक व्यक्ति उसका अंजाम तक उसको सजा दिलाना चाहता है। और शायद यही कारण है कि लोग सिर्फ इस घटना को राष्ट्र से जोड़ के न देख के, बल्कि अपने साथ हुई घटना को बिल्कुल टैली कर रहे हैं। मिर्जापुर से TV 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।